स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का इंग्लिश बाय जेके यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप के डॉक्टर्स को, यानी कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नेम इन इंग्लिश, जो आपके व्यवहारिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं, छोटा से लेकर के बड़े हॉस्पिटल में, ठीक है, जैसे कि IGMS पटना, एम्स दिल्ली, इस प्रकार के हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं और वहाँ पे आप इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, यानी इंग्लिश में नहीं समझते हैं कि किस बीमारी का कौन सा डॉक्टर है, तो आप वहाँ भ्रमित हो जाते हैं और बार बार एक दूसरे से पूछते हैं। तो आज यदि आप चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों का नाम इंग्लिश में जाने, तो इस वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि जिन्हें पता नहीं है उन्हें भी पता हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हड्डी का डॉक्टर का इंग्लिश क्या होता है? ऑर्थोपेडिक होता है। और यह कहाँ काम करेगा आपको? यदि नॉन हिंदी या हिंदी स्टेट में अगर आप हैं और वहां पर इंग्लिश में ही आपको कोई बोला कि ऑर्थोपेडिक के पास जाइए, यानी हड्डी का जो है आपको समस्या है, तो हड्डी के डॉक्टर के पास आपको जाने के लिए बोला गया है। दूसरा है कि डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, कोई कहा, कोई रेफर कर दिया कि उसके पास जाइए, तो उसका मतलब त्वचा का डॉक्टर। डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा यानी चमड़ी, जो स्किन से रिलेटेड बीमारी है। उसके बाद है कार्डियोलॉजिस्ट, यानी जो दिल का डॉक्टर है, जो हृदय का डॉक्टर है, उसके पास जाने के लिए कहा गया है कार्डियोलॉजिस्ट, यानी इसका मतलब क्या होगा? हृदय का डॉक्टर, आपके हार्ट प्रॉब्लम है उसके लिए। उसके बाद है हेप्टोलॉजिस्ट, यानी लीवर का डॉक्टर, जो आपका जो है यकृत है उसमें अगर खराबी है तो आप कहाँ जाओगे? हेप्टोलॉजिस्ट के पास जाओगे। और यदि पेशाब में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। किसके पास? यूरोलॉजिस्ट के पास। यानी यूरोलॉजिस्ट जो होता है पेशाब का डॉक्टर होता है। यूरोलॉजिस्ट कौन होता है? पेशाब का डॉक्टर होता है। उसके बाद है नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी आपका किडनी अगर खराब हो गया, गुर्दा जो खराब हो गया, तो उसके लिए जो है किस विशेषज्ञ के पास जाएंगे? किडनी का डॉक्टर, किडनी विशेषज्ञ के पास, यानी नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट अगर कहीं है या कोई कहा जाने, तो यानी किडनी के डॉक्टर के पास आपको जाना है। और यदि किसी ने कहा ऑन्कोलॉजिस्ट से दिखाइए, तो कह रहा है आपको कैंसर के डॉक्टर के पास जाने के लिए, यानी जो कैंसर का डॉक्टर होता है वह इंग्लिश में ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दांतों का डॉक्टर, यानी डेंटिस्ट, ठीक है। डेंटिस्ट के पास गए आप तो दांतों के डॉक्टर के पास गए। आंख, नाक, गला का डॉक्टर जो होता है ENT स्पेशलिस्ट होता है, यानी E फॉर आई, N फॉर नोज और T फॉर थ्रोट, ठीक है। थ्रोट मीन्स गला। तो ENT स्पेशलिस्ट जो होता है वो आंख, नाक, गला तीनों को देखता है, ठीक है। 10 नंबर है आंखों का डॉक्टर। अगर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट लिखा है, आपको वहां पे जाना है, तो किसके पास जाना है? आंखों का डॉक्टर के पास। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आंखों का डॉक्टर। उसके बाद है साइकियाट्रिस्ट। क्या है? साइकियाट्रिस्ट। तो साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है दिमाग का डॉक्टर। किसका? आपका जो दिमाग है उसको समझते हैं। दिमाग के डॉक्टर को साइकियाट्रिस्ट कहते हैं या मनोचिकित्सक कहते हैं, ठीक है। जो मन का इलाज करता है, मनोचिकित्सक, यानी कि दिमाग का इलाज करता है साइकियाट्रिस्ट। उसके बाद वेटरिनेरियन। वेटरिनेरियन जो है वो पशु का, यानी कि जानवर का डॉक्टर होता है। अगर आपको पशु को दिखाना है, कुत्ते को, गाय को, इस प्रकार के जीवों को दिखाना है, बीमार है, तो आप किसके पास जाएंगे? वेटरिनेरियन के पास जाएंगे, यानी वेटनरी डॉक्टर के पास जाएंगे। अब है बच्चों का डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन। क्या है? पीडियाट्रिशियन, ठीक है। बच्चों का डॉक्टर इंग्लिश क्या है? पीडियाट्रिशियन। उसके बाद है औरतों का डॉक्टर, उसको कहते हैं गायनकोलॉजिस्ट। स्पेलिंग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो गायनकोलॉजिस्ट मतलब क्या होगा? औरतों का डॉक्टर। और जो जनरल प्रैक्टिशनर है, आप देखे होंगे नॉर्मल डॉक्टर को, तो वो समान डॉक्टर होता है, ठीक है, उसको कहते हैं जनरल प्रैक्टिशनर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैंने कहा है कि आपके जीवन में आने वाले ज्ञान है, ऐसा ज्ञान, उपयोगी ज्ञान, अतः इसे जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।